जय हिंद दोस्तों। मैथ विद रंजन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को आज मैं बतलाने वाला हूँ यूक्लिड विभाजन का रूल क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड यानी कि उसी का दूसरा रूप बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम। देखिए दोस्तों, बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इतना लेंदी बतला देता है लोग, उसका प्रमेय आपको कहीं भी प्रमेय पूछता नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका प्रमेय जो है ना, बहुत लेंदी भाषा में बतलाया जाता है। ठीक है ना, आप लोगों को हम बस एकदम सिंपल भाषा में बतलाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हम क्या निकालते हैं। ठीक है, इसका यूज कब होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी पर जिक्र करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम पर। देखिए होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बतलाने से पहले सबसे पहले आप लोग को बतला दें कि HCF का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जिसको हम महसा भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को कहते हैं महत्तम समापवर्त्य। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। HCF जो होता है दो प्रकार का होता है, यानी कि दो तरह से बनाते हैं। ठीक है, एक होता है फैक्टर मेथड, दूसरे का होता है डिवाइड मेथड। ठीक है, यानी कि फैक्टर मेथड का मतलब होता है गुणनखंड विधि और डिवाइड मेथड का मतलब होता है भाग विधि। ठीक है, भाग विधि को ही हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहते हैं। ठीक है, भाग विधि को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहते हैं। देखिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं, यहाँ पे ए में भाग कर रहे हैं किससे, बी से, तो कितना आ रहा है रिजल्ट, क्यू आ रहा है, और ये क्या आ रहा है शेषफल आर आ रहा है। क्यू को हम क्या कहते हैं, कोसेंट यानी कि भागफल। आर को क्या कहते हैं, रिमाइंडर यानी कि शेष या शेषफल। जिससे भाग देते हैं ना, इसको कहते हैं डिवाइजर यानी कि भाज्य। ठीक है, जिससे भाग देते हैं उससे कहते हैं डिवाइडेंट यानी कि भाजक। दोस्तों एक बात आप लोगों को बतला दें कि इस वीडियो में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम बतलाने वाले हैं, जो आपका फैक्टर मेथड है गुणनखंड विधि का। अगर गुणनखंड विधि उसी बच्चा को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, गुणनखंड विधि में जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें आप लोगों को बतला देंगे। ठीक है, इसका डिटेल। गुणनखंड विधि बिल्कुल ईजी होता है। अगर आपको विभाज्यता का नियम याद है तो गुणनखंड विधि आप सिंपल भाषा में एकदम सिंपल तरह से एकदम कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग विभाज्यता का नियम सबसे पहले अगर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ से आप विभाज्यता का नियम देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो में बतलाएं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है। जिसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई दे दिया जाए, यहाँ पे दे दिया जैसे P, कोई संख्या P हो गया। P में कहेंगे कि आप A से भाग कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, क्यूब आया। यहाँ पे कोई मान लीजिए कुछ भी आ जाए, ABCD कुछ भी आप मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप A मान लिए। ठीक है, भागा देते हैं। जैसे चलिए एग्जांपल देकर बतलाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 8 दे दिया जाए, 8 में कहेंगे आप 3 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, 3 दूना 6। यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 2 आ गया शेषफल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, भाजक। इसको क्या कहते हैं हम, भागफल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, शेषफल। आपको सब किसी को पता होगा। देखिए हम आप लोग को अभी बतलाने वाले हैं एकदम सिंपल, जिसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय में आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहता है कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, ये आप लोग कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। ठीक है, बस इसको आप याद रखिएगा। कोई भी पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है, ठीक है, तब सीधे बोलिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी रूल को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम कहते हैं, यानी कि रूल कहते हैं। ठीक है, बहुत बच्चा को इधर उधर में कन्फ्यूज करता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोगों को इसको सेट करना हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, P बराबर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू है, तो इसको लिख सकते हैं A Q प्लस M
ठीक है। देखिए इसके बीच अभी हम संबंध बनाएंगे, ठीक है, इसके बीच अभी हम संबंध बनाएंगे। सबसे पहले इसके बीच हम संबंध बनाते हैं। इसमें क्या है, ये आपका क्या है, 2 है, हो सकता है किससे बड़ा होगा, यह बड़ा होगा 0 से, ठीक है। यहाँ पे यहाँ 0 भी आ सकता है कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप लोग को देते हैं, जैसे यहाँ पे 8 दे दिया जाए, 8 में कहा जाए 4 से भाग देने के लिए, तो 4 दूना 8, यहाँ पे कितना आ गया 0, यानी कि शेषफल की जगह पर 0 भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है, यानी कि जो यहाँ पे शेषफल हम कह सकते हैं, जो शेषफल होगा वो बड़ा होगा 0 से, ठीक है। यानी बड़ा हो सकता है 0 से और बराबर भी हो सकता है, ठीक है, 0 के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपका छोटा कितना से हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा होगा, किससे होगा, यह 3 से होगा, ठीक है। यह रूल आप लोग याद रखिएगा। जैसे कहने का मतलब देखिए बढ़िया से आप लोगों को बतला दें, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए दे दिया जाए, ठीक है, आपको कहा जाए कि आप 20 से भाग कीजिए, ठीक है, 20 से भाग करेंगे, यहाँ पे क्या आया, क्यू आया, ठीक है, और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, आर आ गया। इसमें कहेंगे आप इसका संबंध बतलाइए, क्या संबंध होगा। हम बतलाए हैं कि जो आर का मान होता है, आर का मान हमेशा बड़ा होगा किससे, 0 से, ठीक है, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 आया था, ये 2 क्या है, 0 से बड़ा ही ना है, 0 से बड़ा है, या आर का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बराबर भी है, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा, जो रिमाइंडर आएगा यानी शेषफल 0 से बड़ा होता है, नहीं तो 0 के बराबर होता है, लेकिन हमेशा छोटा किससे होता है, हमेशा छोटा जो होता है किससे होगा, 20 से होगा, ठीक है ना, यानी कि किससे होगा, इससे होगा छोटा, ठीक है। यही आप लोगों को संबंध है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या होता है, ठीक है। एकदम याद रखिएगा कि जो r का मान है बड़ा या बराबर होगा 0 के, लेकिन छोटा होगा b के, ठीक है। इसमें कहेंगे कि ये विभाजन एल्गोरिथम का नियम सेट कीजिए, तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर, ठीक है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, यानी कि BQ प्लस R, ठीक है। बस इतना याद रखिए। कोई भी पूछे आपसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या है, तो सीधे कहिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष के जो रूल का फॉलो करें उसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हम क्या चीज़ निकालते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से, ठीक है ना, हमेशा हम HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है। कोई भी पूछे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हम क्या निकालते हैं, तो हमेशा जवाब होना चाहिए HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं या LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आप बेहिचक होकर बतलाइएगा कि HCF ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा एक बार में, तो फिर आप वीडियो को बैक करके बढ़िया से समझिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम क्या कहता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष के जो फॉलो करे उसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नियम।